श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवत गीता जी का अगला क्रम। पहला अध्याय। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जूते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीष्मकर्मा भीम ने पौंड्रक नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल ने सुघोष किया। सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुधारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, दुष्टदुम्न ने, विराट ने, अजय सात्विक ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु के सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपयमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी। उस शास्त्र चलाने के समय में हनुमान के चित्रयुक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिय श्री कृष्ण को जय वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की शक्ति से शस्त्र अस्त्रों से समृद्ध होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किनके साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं बलिवांती देखूं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। वह उन दोनों की ओर की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सज कर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वह कुंती पुत्र अर्जुन